Hello बच्चों, let's see the question. So the question says if r1 is the radius of the first orbit of hydrogen atom, then the radii of second, third and fourth orbit in terms of r1 are option A r1 square, r1 cube, r1 to the power 4, option B 8r1, 27r1, 64r1, option C 4r1, 9r1, 16r1 and option D 2r1, 6r1 and 8r1. तो ये एक बोर थ्योरी से क्वेश्चन है और हमको बोला गया है कि रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट जो है हाइड्रोजन एटम का उसका r1 है, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जो कि है बोर्स थ्योरी। सो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम जिसका z होता है 1 इज गिवन एज Rn इज इक्वल टू R1 इंटू एन स्क्वायर। ये एक्चुअली क्या होता है, आर एन इजिकल टू R1 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड होता है, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो जेड है उसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली आर एन इजिकल टू R1 इंटू एन स्क्वायर लिखेंगे। सो अभी कैलकुलेट, सो R1 यहाँ पे क्या है, R1 इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। तो अभी चलते हैं सेकेंड ऑर्बिट केस में। सो फॉर सेकेंड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2, देयरफॉर आर एन कितना आएगा आपका, R1 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4R1। तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए आपका आएगा 4R1। थर्ड ऑर्बिट के लिए कितना आएगा, फॉर थर्ड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3, देयरफॉर आर एन की जगह यहाँ पे हम उसको R2 लिखेंगे, यहाँ पे R3 इज इक्वल टू R1 इंटू 3 स्क्वायर दैट इज 9R1 एंड फॉर फोर्थ ऑर्बिट n इज इक्वल टू 4, देयरफॉर R4 इज इक्वल टू आपका आएगा R1 इंटू 4 स्क्वायर दैट इज 16R1। सो सेकंड के लिए हमने देखा था आया था 4R1, थर्ड के लिए आपका आया है 9R1 और फोर्थ के लिए आपका आया है 16R1। सो वैल्यूज आपका कितना होगा, वैल्यूज आपका होगा रिस्पेक्टिवली 4R1, 9R1, 16R1, जो कि ऑप्शन सी में है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 4R1, 9R1 एंड 16R1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।